लेकिन राम के बन करके रहना होगा पहले। राम जैसी मर्यादा, राम जैसे गुण, राम जैसे विचार, राम जैसी सद्भावना, वो सब आपको उतारना है। सुखदेव महाराज ने कहा, हे राजन, संसार में जो जीव पार उतरना चाहता है तो संसार में सबसे पहले कौन से ग्रंथ को पढ़ना चाहिए? संसार में सबसे पहले कौन सा ग्रंथ पढ़े? आप बताओ, बीजने वाली मैया। हाँ, आप बताओ। नहीं पता। शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वाणी। वाणी क्या है? गीता है। वाणी क्या है? गीता है। सबसे पहले आप जीवन में गीता पढ़े, गीता सुने, कर्म को जाने, धर्म को जाने, कर्म योग को जाने, साधना योग को जाने, इन चीजों को जाने। आप गीता पढ़े। जब आप गीता पढ़ लें, किसी से, बच्चों से पढ़ो, चाहे घर में पति से पढ़ो, किसी स्टूडेंट से पढ़ो, मंदिर में पंडित से पढ़ो, पर पढ़ो, गीता पढ़ो। सबसे पहले गीता पढ़ने के बाद में आपको राम कथा पढ़नी चाहिए। क्या पढ़नी चाहिए? रामायण पढ़नी चाहिए। एंड में जाकर कृष्ण कथा सुननी चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए। अब तुम डायरेक्ट इस चंचल चित्तौर की कथा सुनोगे ना तो भटका देगा तुम्हें। और तुम राम की गुण लेकर के अगर भागवत सुन रहे हो, राम की जो गुण हैं, उनकी मर्यादा है, उनको लेकर तुम कृष्ण कथा सुन रहे हो, गारंटी के साथ में आपकी कृष्ण कथा आपके शरीर में रम जाएगी। एक तो तुम कम चंचल नहीं हो, तुम उछल कूद करते हो, और ये कम नहीं, ये कम थोड़ी है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया है, उछल कूद का, तो भाई सब कथा तो नहीं होनी। फिर अबोध बन करके बैठो, अज्ञानी बनकर बैठो, खाली होकर के बैठा करो पूरे के पूरे। पूरी बॉडी को खाली कर दिया पांडाल में, फिर बैठा करो। कोई चीज नहीं रहनी चाहिए शरीर में, कोई दिमाग में कोई बात नहीं रहनी चाहिए, शरीर में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं रहना चाहिए आपको, तब आप कथा सुनो। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन, आप पहले राम का चरित्र सुने, अर्थात रामचरितमानस का आप वर्णन सुने। राम और कृष्ण में अंतर नहीं है ज्यादा। कृष्ण माया को रच रच करके पापियों का नाश करते हैं। राम माया के अधीन होकर के पापियों का नाश करते हैं। माया के वश में हो जाते हैं राम, और फिर पापियों को मारते हैं। और भगवान कन्हैया होते हैं जो माया रच रच के पापियों को मारते हैं। फर्क है दोनों में। कृष्ण और राम अलग नहीं, जग में है दो सुंदर नाम, कृष्ण कहो चाहे राम। इसके अलावा कोई नाम ही नहीं है संसार में। कृष्ण और राम हैं, एक है। कृष्ण के जो नेत्र हैं, कृष्ण की जो चाल है, वो टेढ़ी है। चलता भी टेढ़ा है, बोलता भी टेढ़ा है, बैठता भी टेढ़ा है, मुरली बजाता है तो टेढ़ा है, माखन चोरी करे तो टेढ़े का, ब्रज गोपियों को सताए तो टेढ़े का। भगवान कन्हैया के सारे काम टेढ़े हैं, राम जी के सीधे सीधे काम है, एक भी टेढ़ा काम नहीं किया। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। राम के नयन गंभीर हैं और कृष्ण के चपल विशेष। यानी कि आपके अंदर राम भी हैं, आपके अंदर कृष्ण भी है। जब आप हंसते हो, किसी को हंसाते हो, किसी से जोक करते हो, तो आप कृष्ण की तरह हो।
और आप किसी का सम्मान कर रहे हो, अतिथि का आदर कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने से बड़ों का बहुत सम्मान करते हो घर में, तो आप राम हो। कौन हो? राम। राम कृष्ण में इतना अंतर है। कितने सज्जन भक्त हैं जिनके घर में श्री राम चरित मानस रखी हुई है आपको? पक्का? अब पढ़ते हो उसे रोजाना? कभी कभी रामचरितमानस कोई राम की कथा नहीं है, ये भगवान शिव का भी एक तरह का चरित्र है। भगवान शिव पार्वती को सुना रहे हैं चरित्र। किसको सुना रहे हैं? देवी पार्वती को चरित्र सुना रहे हैं, रामचरितमानस। भगवान शिव शंकर जी कुंभज ऋषि के आश्रम में रोजाना ले जा करके सती जी को क्या सुनाते थे? राम कथा। घर में कोई ग्रंथ हो ना हो, गीता हो ना हो, हैं? आजकल गीता रखने से क्या फायदा? घर में 70 झूठ बोल रहे हैं। जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, हैं? कोर्ट के अंदर क्या बोला जाता है कि भाई इसने पाप किया है, इसको दंड दिया जाए, तो उससे पूछा जाता है, जो पाप करने वाला होता है, जो दंड का भागी होता है, उससे गीता पर हाथ रखवाया जाता है। अब वो गीता पे हाथ रख के क्या बोलेगा? मैं सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। आपको पता है वो सच बोल रहा है? बताओ। घर में गीता रखी है लेकिन झूठ 1000 बार बोल रहे हैं। गीता कहती है झूठ मत बोलो, तभी तो उसे कोर्ट के अंदर रखा जाता है कि भाई जज कहता है कि भाई वकील जितने भी होते हैं इनको हाथ रखवाओ, सच बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे। घर में गीता रखी है लेकिन मुखमंडल से झूठ बोलना गलत बात है। भागवत और गीता में अंतर है। भागवत और गीता में बहुत अंतर है। भागवत क्या है? भागवत आपके जो शरीर है नहीं, बैठे हो ऐसे पैरों को करके बैठे हैं, कोई कैसे बैठे हैं, ये गलत है। ये भागवत है। तुम्हारा जो शरीर है ये भागवत है, और शरीर के अंदर जो वाणी है, बोली है, आवाज है, ये क्या है? गीता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता वो है वाणी